बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिफ्थ क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फिफ्थ क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के तीसरे यूनिट का जो चौथा सबक है, अशरी कसर, तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, इस चौथे सबक के पहले हिस्से अशरी कसरों का पढ़ना और लिखना। तो हमने क्या किया था, इस पहले हिस्से के सवालात को डिटेल में हल कर लिया था। अब बच्चों, हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, अब हम इस वीडियो में तीसरे यूनिट के चौथे सबक का जो दूसरा हिस्सा है, अशरी कसरों में हिंसों की मकामी कीमत और अशरी कसरों का इस्तेमाल, तो हम आज क्या करने वाले हैं, इस सबक के सवालात को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है 782.19 इस अदद में खत कशीदा हिंसे की मकामी कीमत लिखिए। बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, इस सवाल में हमको इस अदद में, इस अशरी कसर में जो हिंसा खत कशीदा है, जो हिंसा अंडरलाइंड है, तो हमको क्या करना है, उस हिंसे की मकामी कीमत मालूम करना है। ठीक है बच्चों, इस अदद में कौन सा हिंसा खत कशीदा है, अंडरलाइंड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में एक ये जो हिंसा है, ये खत कशीदा है, अंडरलाइंड है। तो हमको क्या करना है, इस हिंसे की मकामी कीमत मालूम करना है। तो बच्चों, इस अदद में एक की मकामी कीमत मालूम करने के लिए, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि एक इस अदद में किस मकाम पर है। बच्चों, इस सबक का वो वीडियो जिसमें मैंने इस सबक की बुनियादी मालूमात को, इस सबक के बेसिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी अशरी कसर में अशारिया के दाएं तरफ भी बहुत सारे मकामात होते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी अशरी कसर में अशारिया के दाएं तरफ सबसे पहले कौन सा मकाम होता है, सबसे पहले मकाम होता है 10वें मकाम। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस अदद में एक ये कौन से मकाम पर है, 10वें मकाम पर है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे एक 10वें मकाम पर है, एक 10वें मकाम पर है। इसलिए एक की मकामी कीमत क्या होगी बच्चों, एक की मकामी कीमत होगी एक दसवें। ठीक है, तो एक दसवें को किस तरह से लिखा जाता है, एक दसवें को लिखा जाता है 1/10। 1/10 का क्या मतलब है बच्चों, एक दसवें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, कि इस अदद में जो खत कशीदा हिंसा है यानी एक, इसकी मकामी कीमत क्या होगी, इसकी मकामी कीमत होगी एक दसवें। अब हम बच्चों ऑप्शंस में देखेंगे कि यहाँ पर एक दसवें कहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में एक दसवीं लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि अदद 98.89 में 8 के हिंसे की मकामी कीमतों में फर्क क्या होगा। बच्चों, हमको इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में हमको इस अदद में 8 का जो हिंसा है, जो दो मकामात पर है, तो इन दोनों मकामात की मकामी कीमतों का फर्क मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 8 का हिंसा ये किन किन मकामात पर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 8 का हिंसा है, ये 8 ये अशारिये के बाएं तरफ है, और आप जानते हैं कि अशारिया के बाएं तरफ जो सबसे पहला मकाम होता है वो होता है इकाई का मकाम, और ये जो 8 है, ये 8 अशारिया के दाएं तरफ है। और आप ये भी जानते हैं कि अशारिया के दाएं तरफ सबसे पहला जो मकाम होता है वो होता है 10वें मकाम। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के हिंसे की इन दोनों मकामात पर जो मकामी कीमत है उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इकाई के मकाम पर जो 8 है इसकी मकामी कीमत को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई के मकाम पर 8 की मकामी कीमत। बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी हिंसे की इकाई के मकाम पर जो मकामी कीमत होती है वही हिंसा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 8 की जो मकामी कीमत होगी वो क्या होगी, 8 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8 है ये इकाई के मकाम पर है, और इकाई के मकाम पर किसी भी हिंसे की मकामी कीमत वही हिंसा होती है। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मकाम पर यानी 10वें मकाम पर जो 8 की मकामी कीमत है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10वें मकाम पर 8 की
मकामी कीमत, मकामी कीमत, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 10वें मकाम पर 8 की जो मकामी कीमत है वो लिखना है। अब बच्चों हम 10वें मकाम पर 8 की मकामी कीमत को लिखेंगे। 10वें मकाम पर 8 की मकामी कीमत क्या होगी, 10वें मकाम पर 8 की मकामी कीमत होगी 8 10वें। और 8 10वें को किस तरह से लिखा जाता है, 8 10वें को लिखा जाता है 8/10, 8/10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 8/10 इस कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखेंगे। बच्चों जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि हम किसी भी अशरी कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम 8/10 इस कसर को अशारिया का इस्तेमाल करके क्यों लिख रहे हैं। अगर बच्चों आप यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह नजर आएगा कि इन चारों ऑप्शंस में अशरी कसरें लिखी गई है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में जो आदात लिखे गए हैं वो अशारिया का इस्तेमाल करके लिखे गए हैं। इसलिए हमारा जवाब मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 8/10 को अशारिया का इस्तेमाल करके लिखना होगा, ठीक है। अब बच्चों हम 8/10 को अशारिया का इस्तेमाल करके किस तरह लिख सकते हैं, 8/10 को हम लिख सकते हैं 0.08, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अदद में 8 इस हिस्से के दोनों मकामात की मकामी कीमत मालूम कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मकामी कीमतों का फ़र्क मालूम करना है। फ़र्क का क्या मतलब होता है बच्चों, फ़र्क का मतलब होता है तफरीक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मकामी कीमतों का फ़र्क मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों मकामी कीमतों का फ़र्क। दोनों मकामी कीमतों का फ़र्क मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों मकामी कीमतों की तफरीक करना होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक कर देंगे। तो 8 तफरीक 0.8, ठीक है। बच्चों अगर आपको आड़ी तरतीब में इन दोनों आदात का फ़र्क मालूम करना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, खड़ी तरतीब में भी इन दोनों आदात का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, खड़ी तरतीब में इनका फ़र्क मालूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये क्या है 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं अशारे का इस्तेमाल करके, 8.0, ठीक है, 8.0। अब हमें क्या करना है, 8 में से यानी 8.0 में से 0.8 को तफरीक करना है। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना होगा, ये पहले सबसे पहले हमें अशारिया के नीचे अशारे को लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अशारे के नीचे ये अशारिया लिख दिया। अब अशारिया के दाएं तरफ यहाँ पर क्या है बच्चों, 8 है। तो यहाँ पर हम अशारे के दाएं तरफ यहाँ 8 लिख लेंगे और अशारे के बाएं तरफ क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हम 0 को लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इनकी तफरीक कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 में से 8 को तफरीक करेंगे, लेकिन 0 में से 8 को तफरीक नहीं किया जा सकता तो यहाँ से उधार लेंगे। तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 8 को निकालने पर कितने बचेंगे, 2। ये अशारिया को अशारे की जगह लिख लेंगे, ठीक है। और ये 7 में से 0 को निकालने पर कितने बचेंगे, 7, ठीक है। तो इस तरह से 8 और 0.8 का फ़र्क कितना आ गया, 7.2, 7.2। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सवाल नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, दर्जे झैल में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। बच्चों हमको इस सवाल में क्या करना है, हमको इस सवाल में ये मालूम करना है कि इन चारों आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। बच्चों सही आदाद में आदाद के छोटे बड़ेपन से तो आप पहले से ही वाकिफ है, आप पहले से ही जानते हैं कि सही आदाद में आदाद का छोटा बड़ापन किस तरह से मालूम किया जाता है। सही आदाद में आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि किस अदद में सबसे ज़्यादा हिस्से हैं। तो जिस अदद में सबसे ज़्यादा हिस्से होते हैं तो वो अदद सबसे बड़ा होता है, और जिस अदद में सबसे कम हिस्से होते हैं तो वो सबसे छोटा अदद होता है। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, इस सवाल में हमको इन आदाद का छोटा बड़ापन मालूम करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आदाद है ये कौन से आदाद है, ये है अशरी कसरे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो बच्चों जब भी अशरी कसरों का छोटा बड़ापन मालूम किया जाता है तो उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि किस अशरी कसर में हिस्सों की तादाद सबसे ज्यादा है, बल्कि अशरी कसरों का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए, डेसिमल फ्रैक्शंस का छोटा बड़ापन मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले अशारिया से पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्से हैं उनको कंपेयर किया जाता है और उनको कंपेयर करके अशरी कसरों का छोटा बड़ापन मालूम किया जाता है। अगर बच्चों अशरी कसरों में अशारिया से पहले के जो हिस्से है वो अगर सेम है तो फिर क्या किया जाता है, अशारिया के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो हिस्से है
तो फिर उनको कंपेयर करके उन अशरी कसरों का छोटा बड़ापन मालूम किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन अशरी कसरों में सबसे बड़ी अशरी कसर कौन सी है ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अशारिया से पहले जो हिंस है उनको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन चारों अशरी कसरों में अशारिया से पहले कौन सा हिंसा है, सिफर है। यहाँ पर भी सिफर है, यहाँ भी सिफर है, यहाँ भी सिफर और यहाँ पर भी सिफर। तो फिर अब हम इन अशरी कसरों में सबसे बड़ी अशरी कसर कौन सी है, सबसे बड़ा अदद कौन सा है, ये कैसे मालूम करेंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम अशारिया के बाएं तरफ, अशारिया के लेफ्ट हैंड साइड में जो है उनको कंपेयर करके इन अशरी कसरों में सबसे बड़ी अशरी कसर कौन सी है ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में हम इन अशरी कसरों में अशारिया के बाएं तरफ जो हिंस है उनको कंपेयर करके इन अशरी कसरों में सबसे बड़ी अशरी कसर कौन सी है ये मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अशरी कसर में अशारिया के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कौन सा हिंसा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर सिफर है और यहाँ पर 9 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अशरी कसरें इन दोनों अशरी कसरों के मुकाबले में बड़ी अशरी कसरें, क्योंकि इन दोनों अशरी कसरों में अशारिया से बाएं तरफ पहले मकाम पर क्या है, 9 है, और इन दोनों अशरी कसरों में अशारिया से पहले बाएं तरफ पहले मकाम पर यहाँ 8 है और यहाँ पर सिफर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अशरी कसरें इन दोनों अशरी कसरों के मुकाबले में बड़ी अशरी कसरें। ठीक है, लेकिन बच्चों हमको क्या करना है, सबसे बड़ा अदद कौन सा ये मालूम करना है, सबसे बड़ी अशरी कसर कौन सी है ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों अशरी कसरों को, इन दो बड़े आदाद को कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर पर अशारिया के बाएं तरफ दूसरे मकाम पर जो इनसे उनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अशारिया के बाएं तरफ दूसरे मकाम पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, सिफर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिफर अशारिया 9 1 ये अशरी कसर, ये अदद, ये इन तमाम अशरी कसरों में, इन तमाम आदाद में सबसे बड़ा आदद है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि 52.09 इस अशरी कसर में 9 की मकामी कीमत क्या होगी। बच्चों हमको इस सवाल में क्या करना है, इस अशरी कसर में 9 की मकामी कीमत मालूम करना है। तो 9 की मकामी कीमत मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 9 कौन से मकाम पर है। ठीक है, और बच्चों आप पहले से ही जानते हैं कि अशरी कसर में अशारिया के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला जो मकाम होता है वो 10वें मकाम होता है, और दूसरे नंबर पर जो मकाम होता है वो होता है 100वें मकाम। तो यहाँ पर 9 कौन से मकाम पर है, 9 ये है 100वें मकाम पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 9 100वें मकाम पर है, 9 100वें मकाम पर है। ठीक है, अगर 9 100वें मकाम पर है तो 9 की मकामी कीमत क्या होगी, 9 की मकामी कीमत होगी 9 100वें, 9 100वें। और 9 100वें को किस तरह से लिखा जाता है, 9 100वें को लिखा जाता है 9/100, 9/100। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 9/100, 9/100 को हम अशारिया की सूरत में लिखेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में तमाम आंसर्स ये अशारिया में लिखे गए, इसलिए हम क्या करेंगे, 9/100 को क्या करेंगे, अशारिया की सूरत में तब्दील कर देंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी अशरी कसरों को अशारी की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों इस सबक का वो वीडियो जिसमें हमने इस सबक की बुनियादी मालूमात को डिटेल में समझा था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी भी अशरी कसरों को अशारी की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो 9/100 को हम अशारी की सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं, 9/100 को हम लिख सकते हैं 0.009, 0.009। तो इस तरह से इस अशरी कसर में 9 की मकामी कीमत क्या आ गई, 0.09। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शंस में 0.09 कहाँ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में 0.09 लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 5 100वें और 3 10वें इनकी जमा क्या आएगी ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, 5 100वें और 3 10वें की जमा क्या आएगी ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको हम अशरी कसरों की सूरत में लिख लेंगे। 5 100वें का क्या मतलब होता है, 5 100वें को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/100, 5/100। ठीक है, इसी तरह से
3 दसवें को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 दसवें का मतलब होता है 3/10, 3/10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी जमा मालूम करना है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में जो आंसर्स है वो अशारिया का इस्तेमाल करके लिखे गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कसरों को 5/100 और 3/10, इन दोनों कसरों को भी अशारिया के सूरत में लिखेंगे ताकि हमारा जवाब जो है अशारिया के सूरत में आ सके, ठीक है। तो 5 सव्वे को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 सव्वे को हम अशारिया की सूरत में लिख सकते हैं 0.05, ठीक है। इसी तरह से 3/10 को हम अशारिया की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं, 0.03, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कसरों की जमा करना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों कसरों की जमा खड़ी तरतीब में कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हमें क्या करना है, 0.05 में 0.3 को जमा करना है, 0.05 जमा 0.3। बच्चों 0.05 में 0.3 को जमा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अशारिये के नीचे अशारे को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अशारिये के नीचे अशारे को लिख लेता हूँ। बच्चों हमेशा याद रखिए, जब भी अशरी कसरों की जमा की जाती है तो सबसे पहले ये ख्याल किया जाता है कि अशारिया के नीचे अशारे आ जाए, फिर अशारिया के दाएं तरफ के हिस्सों को लिखा जाता है और फिर बाएं तरफ के हिस्सों को लिखा जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अशारे के नीचे अशारे को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अशारे के दाएं तरफ जो हिस्सा है उसको लिखेंगे। तो अशारे के दाएं तरफ 3 है, तो पहले हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे, ठीक है। और बाएं तरफ क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम 0 को लिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम चाहे तो यहाँ पर 0 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनकी जमा कर लेंगे, ठीक है। 5 जमा 0 5, 0 जमा 3 3। इसी तरह से यहाँ पर अशारिया की जगह पर अशारे आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर सिर्फ हमको एक अशारा लिखना होगा, वरना आप क्या करेंगे, 2 अशारे लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 अशारे नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही अशारे को लिखना है, ठीक है। अब हम ये 0 की जमा कर देंगे, तो 0 जमा 0 0, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों अशरी कसरों की जमा करने पर क्या जवाब आ गया, 0.35, 0.35। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 0.35 कहाँ लिखा गया है। तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में 0.35 लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, जैद के पास 16 रुपए 45 पैसे है, तो उसके पास कुल कितने रुपए है। बच्चों इस सवाल में उन्होंने क्या कहा है, इस सवाल में उन्होंने कहा है कि जैद के पास, जैद नाम के एक लड़के के पास कितने रुपए है, 16 रुपए और 45 पैसे है। तो वो कह रहे हैं कि जैद के पास कुल कितने रुपए। तो जैद के पास कुल कितने रुपए ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 16 रुपए और 45 पैसे की जमा करना होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैद के पास कुल कितने रुपए ये मालूम करने के लिए 16 रुपए और 45 पैसे की जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 रुपए 16 रुपए 16 रुपए जमा 45 पैसे 45 पैसे 45 पैसे, ठीक है। अब बच्चों हम 16 रुपए और 45 पैसे की जमा करने के लिए 16 रुपए को तो हम जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, और 45 पैसों को हम किस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि 45 पैसे ये 100 पैसों में से, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि 45 पैसे 1 रुपए में से, 100 पैसे का क्या मतलब होता है, 100 पैसों का मतलब 1 रुपये होता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 45 पैसे ये 100 पैसों में से, यानी 1 रुपये में से क्या है, 45 हिस्से है। तो 100 में से 45 हिस्सों को हम कसरे की सूरत में किस तरह लिखते हैं, 100 में से 45 हिस्सों को हम लिखते हैं 45/100। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूंकि 45 पैसे ये 100 पैसों में से, यानी 1 रुपये में से 45 हिस्से, इसलिए हम 45 पैसों को कसरे की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं, 45/100 रुपये, ठीक है। क्योंकि 45 पैसे ये 100 पैसों में से, यानी 1 रुपये में से 45 हिस्से, इसलिए हम 45 पैसों को 45/100 रुपये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 16 रुपये को जैसे कि वैसे ही लिख देंगे, 16 रुपये जमा, और 45/100 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 45/100 को हम अशारे का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। तो 45/100 को हम इस तरह से अशारे का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, 0.45 रुपये, 45 रुपये, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे,
इनकी जमा कर देंगे। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 45/100 को अशारे की सूरत में क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में जो हमारे आंसर है तो वो अशारिया की सूरत में लिखे गए, इसलिए हमको क्या करना होगा, हमारे जवाब को अशारिया की सूरत में लाना होगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 45/100 को अशारे की सूरत में लिखा है। ठीक है, अब हम इनकी जमा कर लेंगे। अब बच्चों अगर आप 16 और 0.45 की जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा, तो इन दोनों की जमा करने पर जवाब आएगा 16.45, 16.45 रुपए, 16.45 रुपए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, अदद 32.216 में 2 के हिस्से की मकामी कीमत का हासिल ज़र्ब कितना होगा। बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको इस अदद में 2 के हिस्से की इन दोनों मकामात पर जो मकामी कीमत है तो उन मकामी कीमतों का हासिल ज़र्ब मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अदद में 2 का हिस्सा ये किन किन मकामात पर है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अशारिया से पहले बाएं तरफ, अशारिया से पहले बाएं तरफ सबसे पहला जो मकाम होता है वो इकाई का मकाम होता है, और अशारिया के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला जो मकाम होता है वो कौन सा मकाम होता है, 10वें मकाम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के हिस्से की इकाई के मकाम पर और 10वें मकाम पर जो मकामी कीमतें हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इकाई के मकाम पर 2 की जो मकामी कीमत है उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई के मकाम पर, इकाई के मकाम पर 2 की मकामी कीमत, मकामी कीमत। बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी हिस्से की इकाई के मकाम पर मकामी कीमत वही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर 2 की मकामी कीमत इकाई के मकाम पर क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो इस तरह से इकाई के मकाम पर जो 2 का हिस्सा है उसकी मकामी कीमत क्या है, 2 ही है। ठीक है, इसी तरह से अब हम 10वें मकाम पर जो 2 का हिस्सा है उसकी मकामी कीमत लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10वें मकाम पर, 10वें मकाम पर 2 की मकामी कीमत, मकामी कीमत। 10वें मकाम पर 2 की मकामी कीमत क्या होगी, 10वें मकाम पर 2 की मकामी कीमत होगी 2 10वें, और 2 10वें को किस तरह से लिखा जाता है, 2/10, 2/10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 2/10 को अशारिया की सूरत में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में जो हमारे आंसर्स है वो अशारिया की सूरत में लिखे गए, इसलिए हमको क्या करना होगा, हमारा आंसर अशारिया की सूरत में ही लिखना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/10 को अशारिया की सूरत में लिख लेंगे। तो 2/10 को अशारिया की सूरत में किस तरह लिखेंगे, 2/10 को अशारिया की सूरत में लिखेंगे 0.02। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर इस अदद में 2 के हिस्से की इन दोनों मकामात पर जो मकामी कीमत है उनको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, मकामी कीमतों का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों मकामी कीमतों का हासिल ज़र्ब। बच्चों इम्तिहान में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट इम्तिहान में इस तरह से ये आदात लिखकर भी आपको जवाब मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब दोनों मकामी कीमतों का हासिल ज़र्ब मालूम करेंगे। ठीक है, तो दोनों मकामी कीमतें कौन सी है, 2 और 0.2, 2 ज़र्ब 0.2, 2 ज़र्ब 0.2। 2 को 0.2 से ज़र्ब करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएंगे, और यहाँ पर एक हिस्से से पहले अशारिया है तो जवाब में भी हम क्या करेंगे, एक हिस्से से पहले अशारिया लगा देंगे। तो इस तरह से 2 की दोनों मकामी कीमतों का हासिल ज़र्ब क्या आ गया है, 0.4। अब हम देखेंगे कि ऑप्शंस में 0.4 कहाँ लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 में 0.4 लिखा गया है, इसलिए सवाल नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सवाल नंबर 8 में वो कह रहे हैं, उमर ने कपड़े की सिलाई के लिए 3 मीटर 50 सम कपड़ा खरीदा, तो उसने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा। बच्चों इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको ये मालूम करना है कि उमर ने कुल कितने मीटर कपड़ा खरीदा है। ठीक है बच्चों, उमर ने कितने मीटर कपड़ा खरीदा, उमर ने 3 मीटर और 50 सम कपड़ा खरीदा। तो उमर ने कुल कितना कपड़ा खरीदा ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको 3 मीटर और 50 सम की जमा करना होगी। ठीक है,
तो उमर ने कुल कितना कपड़ा खरीदा ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मीटर और 50 सम की जमा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 मीटर 50 सम, 3 मीटर 50 सम। ठीक है, अब बच्चों हम 3 मीटर और 50 सम की जमा करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले 3 मीटर को जैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, और 50 सम को हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 50 सम ये 100 सम में से 50 हिस्से है, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि 50 सम ये 100 सम यानी 1 मीटर में से 100 हिस्से है। तो 100 हिस्सों में से 50 हिस्सों को हम किस तरह लिख सकते हैं, 100 में से 50 हिस्सों को हम कसरे की सूरत में लिख सकते हैं 50 बटे 100। ठीक है, तो हम 50 सम को हम लिख सकते हैं 50 बटे 100 मीटर, 50 बटे 100 मीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, 50 बटे 100 को अशारे के सूरत में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 मीटर को जैसे के वैसे लिख देंगे प्लस, और 50 बटे 100 को हम अशारे की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। ठीक है, अब हम इनकी जमा कर देंगे, तो 3 मीटर और 0.5 मीटर की जमा करेंगे तो क्या आएगा, 3.50 मीटर, 3.50 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैद ने कुल कितना कपड़ा खरीदा है, 3.50 मीटर। तो इस तरह हमारे सवाल नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से बच्चों हमने इस सबक के जो सवालात हैं उनको डिटेल में समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।